हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होलिका दहन वाले दिन का है, मतलब गुरुवार के दिन का। और सुबह के जो है 6:30 पौने 7 बजे का समय हो रहा है। और आज किचन में पति देव जी की ड्यूटी लगी हुई है। मैं आज छुट्टी पे हूँ। तो मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि होलिका दहन के दिन जो है हमारे यहाँ पूजा होती है कुल देवता के, जो हमारे मतलब परिवार के देवता हैं उनकी पूजा होती है। लेकिन जो है कि मुझे ना पूजा नहीं करना था, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जो है मैं तो बहुत ही टेंशन में आ गई कि क्या होगा, कैसे पूजा पाठ होगा, क्योंकि इसमें ना खाने पीने का जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। दाल चावल और पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं, रोटी भी ज़्यादा बनाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। तो बस मुझे तो नहीं करना था। इन्होंने बोला कि चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं भी लग जाऊंगा। मैं सुबह से ही तो वही बस मैं उठ गई थी 5 बजे ही। उठ के मैंने झाड़ू पोछा, किचन तो मैंने कल ही साफ़ कर ही दिया था, और सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया। ये उठे तो ये भी तुरंत अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए और तुरंत लग गए किचन में। तो दाल चावल साथ में ही रख दिया था, और उड़द दाल और चने दाल की पकौड़ी बनती है तो वो भी इन्होंने बना दिया था। सिर्फ रोटी बनानी थी, उसके लिए मैंने बुलाया था गांव से में से किसी को, तो उन्होंने आके जो है आटा लगा के रोटी बना दी। तो इतना काम जो है हो गया। तो अभी ये मंदिर में हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही नियम के साथ जो है पूजा की जाती है। और ये पूजा ना मेरे घर में जैसे मैं जानती हूँ और ये दो ही लोग को मतलब पता है कि किस तरह से किया जाता है। बनाने को तो खाना कोई भी बना सकता है, मगर पूजा जो है ना हम ही दो लोग में से एक जन कर सकते हैं, मतलब हम ही लोग को पता है। और ये पूजा जो है घर की लड़कियां नहीं करती हैं, जैसे बेटे और बहू ही कर सकते हैं। जो है बेटियों को नहीं करना है, ना ही ये पूजा देखना होता है। तो ये जो है नियम है। तो बस ये देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं कि कुछ भी भूले नहीं, कुछ भी छूटे नहीं। हालांकि मैं जब मतलब इन्होंने मुझे बताया, मैं जब शादी करके आई तो उसके बाद इन्होंने ही मतलब मैंने ये पूजा नहीं देखी थी, इन्होंने ही मुझे बताया सब कुछ। लेकिन अब कई सालों से मैं ही कर रही हूँ। एक आध बार ऐसे हो जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इनको करना होता है, नहीं तो बाकी मैं ही करती हूँ। तो अब जो है ना, जैसे जो करता है उसको पूरा याद रहता है। इनको भी याद ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाता है तो बीच बीच में वही पूछते जा रहे थे कि कैसे है क्या है। बाकी तो सब पता ही रहता है। मैं भी करती हूँ ना, तो मैं इनसे पूछती रहती हूँ कि कैसे करना है, देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है ना। होता है ना, बहुत बड़ी पूजा और साल में एक बार ही करनी होती है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ध्यान से उतर जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है पूरा खाना चढ़ा दिया गया है। आचमनी जो है पानी का लगा दिया गया है, और उसके बाद हवन होना। मेन खाना का ही रहता है सबसे ज़्यादा, जो है कि खाना बनाना साफ़ सफाई के साथ और पूरा लगाना। तो अभी यहाँ पे पूजा हो गई है, तो कुछ देर ऐसे ही यहाँ पे रहेगा खाना पीना, और फिर उसके बाद मैं किचन में लगी। उतनी देर तक मैं किचन में नहीं गई थी, दूर से ही सिर्फ वीडियो वगैरह बनाया, किचन में नहीं गई थी। अभी जो है वही चने का दाल जो बना हुआ था, ना नमक पड़ा था ना हल्दी, कुछ भी नहीं। तो पूजा होने के बाद मसाले वगैरह पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे चना की दाल मैंने बनाई, और जो पकौड़े थे वो भी बिना नमक के ही बनाए गए थे, तो उनकी जो है कढ़ी लगाई है। कढ़ी शाम को खाया जाएगा। इसी टाइम पे मैंने बना दिया था कि जो रोटी बनाने आई थी ना उनको भी खाना देना था। तो बस ये था कि बना देती हूँ और उनको भी खाना दे दूँगी, क्योंकि इतना सारा खाना भी होता है, प्रसाद भी जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम लोग पूरा तो खा नहीं पाते हैं। तो उनके लिए भी मैंने इसी टाइम पे बना दिया। तो बस वही कढ़ी और चना दाल ये सब बनाने के बाद खाना हमने खाया, और फिर किचन वगैरह क्लीन किया। थोड़ा सा बस वही टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है पूजा पाठ सारा कुछ निपटाने में। थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अभी लग गई हूँ फिर जो है शाम की तैयारी में। तो यहाँ पे दूध रख दिया है गैस पे रबड़ी बनाने के लिए। ये भी कल के लिए ही बन रहा है। वैसे हमारे यहाँ ना होलिका दहन का ही ज़्यादा महत्व होता है, मतलब पूजा पाठ इतना विधि विधान से, और एक रात पहले से ही तैयारी चलती है किचन की सफाई। तो हम लोग आज का ही मतलब पूरा रहता है, कल जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। मैं बना देती हूँ जैसे त्यौहार के लिए कि चलो त्यौहार है तो
हो जाएगा। नहीं तो आना जाना बहुत ज़्यादा औरतों वगैरह का नहीं होता है, आदमी लोग तो कुछ थोड़े बहुत आते जाते हैं और औरतों का बहुत ज़्यादा नहीं रहता है यहाँ पे। आज जो है, आज की पूजा जो है हम लोग के घर में मतलब आज का ही जो है विशेष महत्व होता है। तो उधर रबड़ी के लिए दूध रख दिया है कढ़ाई में और यहाँ पे जो है गुजिया बनाने के लिए मैदा जो है इसका आटा लगा रही हूँ। तो गुजिया एक बार था कि नहीं बनेगा, तन्मय का तो बिल्कुल ही मन नहीं था कि मम्मी बिल्कुल भी मत बनाइए क्योंकि मालपुआ बनी गया है, रबड़ी हो जाएगा बस। ज़्यादा कुछ होता है ना मीठा मीठा, होली में बनाते तो सभी लोग हैं लेकिन खाया नहीं जाता है, बस देख के ही और बनाने में ही ना मन बिल्कुल जैसे भर जाता है। लेकिन फिर भी मन नहीं माना, ये भी बोले कि नहीं थोड़ा सा ही बना दो, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक होता है ना कि होली पे गुजिया के बिना होली जो है अधूरी सी लगती है, तो बस वही सोच के फिर जो है यहाँ पे लग गई हूँ। तो घी लगा दिया है, थोड़ा सा घी मिला के इसका मोयन दे दे रही हूँ आटे में। बहुत थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनेगा। तो घी का मोयन देने के बाद वही अच्छे से गूँथ लिया है, सॉफ्ट एकदम आटा जो है। और इसको अभी तैयारी जो है, जो भरावन है गुजिया के लिए जो भरना है उसकी तैयारी नहीं की है, तो आटा लगा के पहले रख दे रही हूँ। ये अपना हो जाएगा, सेट भी हो जाएगा तब तक, और उधर जो है तब तक रबड़ी वगैरह जो भी चलाना है देखना है। और इसके लिए खोआ, फिर से खोआ आधा मैंने वही कल बनाया मालपुआ और थोड़ा सा रख दिया था, तो उसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पे ये फिर से लगे हुए हैं, तो आज इनको भी बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, सुबह उठना भी जल्दी पड़ा और काम भी ज़्यादा करने पड़े, तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। और इस तरह के मुश्किल टाइम पे जैसे तबीयत ख़राब हुआ या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो थोड़ी सी मुझे चिंता नहीं रहती है कि ये हैं कर देंगे, नहीं तो अकेले ना कभी कभी जैसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता, लेकिन इनकी वजह से हो जाता है जो है। और किसी भी प्रॉब्लम में हूँ मैं या काम वगैरह का ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, तो ये बोलते हैं हो जाएगा, सब हो जाएगा, चलो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत से ही ना लगता है जैसे कि बहुत मतलब एक प्रेशर ख़त्म हो गया, बोझ जो है हल्का हो गया, इस तरह का होता है। तो ऐसा है ना कि मतलब इस तरह का अगर हम सफ़र साथ होना तो सच में जो है मुश्किलें सारी आसान हो जाती है, बहुत ही अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में मनमुटाव नहीं होता या जैसे कुछ मतलब हमेशा सब कुछ अच्छा ही चलता है, ऐसा नहीं है, होता रहता है। लेकिन फिर भी जो लोग केयरिंग होते हैं, हेल्पिंग होते हैं ना, तो वो उनके साथ थोड़ा सा सही रहता है जो है। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो वो आसानी से जो है सॉल्व हो जाता है। तो मैं तो इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, इधर डेली का डेली जो है घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। कल रात को 12 बजे, वही 12 साढ़े 12 बजे मैं सोई और सुबह 5 बजे ही उठ गई हूँ। तब से लगातार मतलब चली रही हूँ, वही रात को जो है 2-4 घंटे 5 घंटे सोने को मिल रहा है। तो थकान तो काफ़ी हावी है, लेकिन बस ये था कि हाँ त्यौहार है तो करना भी है, और ये भी लगे हुए हैं साथ में, तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर करने में सही रहता है। तो दोनों जन मिल के जो है यहाँ पे गुजिया बना दिया, और थोड़ा सा ही बनाया है इतना, और एक ट्रे और भर के बना था, बहुत ज़्यादा नहीं बना। तो मैं बेलती गई और ये भरते गए, भरने के बाद इन्होंने फ्राई भी किया। लास्ट में वही थोड़ा सा बच गया था तो वो मैंने फ्राई किया, बाकी सारा इन्होंने ही किया है। तो गुजिया भी बन गई है। रात को खाना नहीं बनाना है, वही कढ़ी मैंने बनाई है ना, तो बस कढ़ी रहेगा, चावल बना दूंगी अलग से ताज़ा तो हो जाएगा। और खाना जो है, जो आई थी रोटी बनाने उनको दे दिया है। तो यहाँ पे रबड़ी भी बन गई है। रबड़ी थोड़ी सी ना इन्होंने ही मतलब लास्ट में इसको ज़्यादा जो है कर दिया, सूख गया थोड़ा सा, मुझे ढीला ही रखना था लेकिन ये बोले नहीं सूखा रखो। तो देखती हूँ फ्रिज में रखूँगी, अगर ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो सुबह दूध में मिला के और थोड़ा सा ढीला कर दूँगी, और सही रहेगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो गुजिया को रख ले रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया है जो है। और इस टाइम पे मतलब अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, लेकिन ये है कि रात को खाना नहीं बनाना है। कढ़ी तो मैंने सुबह की बना के रखी ही है, बस चावल बनाऊंगी ताज़ा ताज़ा जब खाना होगा तो। और रोटी मैंने सुबह का ही मतलब 1-1 2-2 रखा हुआ है, ज़्यादा कोई नहीं खाएगा तो वही गर्म कर लूँगी।
तो इस बस किचन समेटना रह गया है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये सब समेटूंगी। ये है कि सारा काम हो गया, कल के लिए जो है फ्री हो गई हूँ। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी होली।